Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansoor, Padampur. Today I am here for our chapter number 2 of environmental pollution of class 8 part 1. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में क्या है, हम आपको पता ही होगा पॉल्यूशन किस बारे में हम बहुत है। पॉल्यूशन 4 टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं, वो हम आगे आगे देखेंगे जो आएंगे इस चैप्टर में। ओके, उसे हम सारे के सारे डिटेल में पढ़ेंगे। अब डेवलपमेंट इज द राइट ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। अब हमें पता है डेवलपमेंट क्या है, वो एक राइट है ह्यूमन बींग्स का। इट मीन्स वेन एवर एंड इन वॉट एवर फील्ड इफ देर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन कैन हैव द राइट टू प्रोग्रेस। अब हमें पता है डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से भी और कोई भी फील्ड में हम कर सकते हैं। अब ह्यूमन को कोई भी फील्ड के अंदर डेवलपमेंट दिखेगा तो वो उस फील्ड के अंदर जाएगा आगे और उसका प्रोग्रेस वहाँ पे होगी। द इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशंस एंड द साइंटिफिक discoveries has opened up a vast opportunities for the technological advancement and the development। अब ये हमें जो पता है, जो इंडस्ट्रीज है उनने क्या एक रिवोल्यूशन उठा चुके हैं, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज के अंदर ओपन कर चुके हैं अपॉर्चुनिटीज में, टेक्नोलॉजी में, एडवांसमेंट में और डेवलपमेंट के अंदर। ओके, दिस डेवलपमेंट हैव टू लीड टू अ मैसिव चेंजेस इन अ ह्यूमन लाइफ। और ये डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन लाइफ के अंदर मैसिव लाइफ में चेंज हो जाते हैं। The technological advancement have empowered the creativity which in a turn simplify the process of production। अब ये टेक्नोलॉजी में क्या हो गया है, जो हमारा जो प्रोडक्शन है उसका जो प्रोग्रेस है वो तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ जो उसकी प्रोसेस है वो भी चेंज हो चुकी है। जो उसमें भी क्रिएटिविटी, एक अलग अलग इंडस्ट्रीज जो अलग अलग क्रिएटिविटी आती है स्टूडेंट्स उसके थ्रू होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, टेलीफोन, व्हीकल, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। अब हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है जो डेवलपमेंट आ रही है, रेलवेज में अलग अलग डेवलपमेंट आ रहे हैं, टेलीफोन में जो अलग अलग आ रहा है, व्हीकल्स में आ रहा है अलग अलग डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज के अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक मीडिया मीन्स आपका टीवी है, फ्रिज है, उसमें अलग अलग जो डेवलपमेंट आ रहा है, उसमें भी अलग अलग अपडेट्स आ रहे हो, आप सब देख रहे हो स्टूडेंट्स। वो क्या है, वो एक डेवलपमेंट है। ओके, और इसी डेवलपमेंट पे अब एक नीचे जो हमें इमेज दी गई है, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन लिविंग क्रिएचर्स। अब जो लिविंग क्रिएचर्स है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखने मिल रहे होंगे, ये बर्ड्स है जिनके आँख में से आंसू आ रहे हैं। अब उन पर क्या इफेक्ट पड़ती है इस लिविंग क्रिएचर्स के पॉल्यूशन से, वो हमें आगे आगे भी बताया जाएगा। एन अनलिमिटेड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक द वाटर, एयर and the natural vegetation has become the cause of the widespread pollutions। ओके, अब जो अनलिमिटेड यूज होता है जो नेचुरल रिसोर्स का, लाइक वाटर के अंदर होता है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स एयर में, नेचुरल वेजिटेशंस में होता है, इन सब की वजह से क्या होता है हमारे पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक एन एफर्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड बोथ इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट सिंस दिस टू फिनोमिना रन पैरेलली इन द मॉडर्न टाइम्स। अब हमें पता है कि स्टूडेंट्स ये क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बोथ, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, जिसमें क्या होता है डिफरेंट एक कॉन्टेक्स्ट रखा गया होता है, फिनोमिना जो पैरेलल मॉडर्न टाइम पे चलता है। अब कोई भी पॉल्यूशन हो तो हमें स्टूडेंट्स देखते हैं हम कि कितना दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज के थ्रू हो, व्हीकल के थ्रू हो, उसके वजह से। इन द प्रेजेंट टाइम द लैंड, वाटर एंड द एयर, नॉइज, स्पेस पॉल्यूशन इज इंक्रीज इन द एडवर्स इफेक्ट कुड बी सीन ऑन द ह्यूमन लाइफ एंड अवर इन्वायरमेंट। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, जैसे कि वाटर हो गया, लैंड हो गया, एयर हो गया, नॉइज, स्पेस पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें दिन बर दिन आजकल अपने कंट्री में बढ़ती जा रही है। With the industries coming upon the large scale, various kind of pollutant affect the environment have increased। अब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आजकल ज़्यादातर डेवलप्ड हो रही स्टूडेंट्स, उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा पॉल्यूशन ये बढ़ रहा है। विद द अमंग इट वाटर, एयर एंड द लैंड पॉल्यूशन आर द मेन टाइप। अब हमें सबसे पता है ज़्यादातर इसमें जो मेन है कौन कौन सा, इसमें वाटर, एयर और लैंड पॉल्यूशन मेन अफेक्ट करता है हमारी इस पे, मेन हमारी अर्थ के ऊपर। दिस 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। और ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में हम इससे जी सकते हैं, और इसी के अंदर ज़्यादातर पॉल्यूशन चल रहा है स्टूडेंट्स। उसमें आज हम जो सबसे पहला, आज टोटल हमारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि 4 पॉल्यूशन हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, और जो 4th वाला है हमारा नॉइज पॉल्यूशन। ओके, उसमें से आज के पार्ट में हम 2 पॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। जो जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन हम उसमें पढ़ेंगे। ओके, अब वाटर पॉल्यूशन, व्हाट इज अ वाटर पॉल्यूशन वो देख लेते हैं। द इंडस्ट्रीज रिक्वायर वाटर एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाटर बिकम इम्प्योर, पॉल्यूटेड
विच इज़ ड्रेन इनटू द रिवर, स्ट्रीम और ऑन द ग्राउंड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है उनको क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, रिक्वायर चाहिए होता है क्या कोई भी चीज़ बनाने के लिए। अब वो कोई भी चीज़ बना तो लेते हैं, बट जो उनका जो खराब जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो इम्प्योर पॉल्यूटेड जो थिंग्स होती है, वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर वापस से जो खराब पानी होता है उसके अंदर मिक्स हो जाता है और वो इंडस्ट्री से बाहर निकलता है। और वो कहाँ पे निकलता है, कोई रिवर हो वहाँ पे निकलता है, कोई स्ट्रीम्स में निकलता है, या कोई ग्राउंड होता है उसके वहाँ से बाहर निकलता है। द केमिकल इन्फ्रेस्टेड वाटर पॉल्यूटेड द प्योर वाटर ऑफ द रिवर। अब अगर रिवर के अंदर वो केमिकल वाला वाटर जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरी रिवर वहाँ पे खराब हो जाती है। The secondly, the water drain on the open ground gradually the petroclate down and the pollutes the underground water too। अगर आप वही वाला वाटर अगर जमीन के ऊपर भी गिर रहा है जो तो पेट्रोलेट वाला वाटर, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे जमीन के अंदर का जो पानी है वो जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या होता है वहाँ पे खराब हो जाता है। The grounding urbanization is the another reason behind the widespread pollutions। अब जो यहाँ पे बताया गया कि जो ये ग्राउंडिंग अर्बनाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, उसके वजह से भी मेन हमारा रीज़न है कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। The dirty water from the gutters in the urban areas is released into the river and ponds which added to the problem of the water pollution। अब ये जो डर्टी वाटर जो गटर्स और जो अर्बन एरिया में से आता है वो कहाँ पे जो रिवर और पॉन्ड के अंदर जो छोड़ा जाता है उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा वाटर पॉल्यूटेड होता है। टुडे इवन द रेन वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज के टाइम पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो हमारा रेन वाटर है वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है, किसके वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से पॉल्यूटेड हो रहा है। द स्मोक एंड द गैस रियलाइज बाय द इंडस्ट्री मिक्स विद द रेन वाटर एंड पॉल्यूटेड इट। अब जो स्मोक और जो गैसेस है जो इंडस्ट्रीज में से निकलता है वो क्या होता है, सारा का सारा गैस ऊपर से निकलता है और कहाँ पे जाता है, ऊपर क्लाउड्स और उसमें मिक्स होता है, और ज़्यादातर क्या होता है रेन वाटर भी हमारा पॉल्यूटेड आता है। द डर्टी वाटर रियलाइज बाय द इंडस्ट्रीज एंड द फैक्ट्रीज इनटू द रिवर, स्ट्रीम एंड द पॉन्ड्स डिस्ट्रॉय टू एक्वेटिक लाइफ। और जो हमारा डर्टी वाटर है उससे क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज का उस पर जो हमारा एक्वेटिक लाइफ है, मीन्स के जो पानी के नीचे के जीव जंतु जो क्रिएचर्स है उसके ऊपर भी स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम पड़ती है, वो भी कई बार मर जाते हैं इन पॉल्यूटेड केमिकल वाली चीज़ों से जब ये नदियों में और ये कभी मिलता है तो उसके वजह से। मैनी टाइम्स वी सी न्यूज़ अबाउट द मास डेथ ऑफ द फिश बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिव पॉल्यूशन इन द वाटर। अब आपने कई बार भी न्यूज़ सुनी होगी स्टूडेंट्स कि बहुत सारी मछलियाँ मर गई रिवर के नीचे। वो क्यों होता है, उसका रीज़न यही होता है कि जो कोई भी इंडस्ट्रियल केमिकल थिंग्स अगर रिवर में जाके मिलती है, अगर वो फिश के मुंह में जाएगी तो वहाँ पे फिश की डेथ हो जाती है। The sea water get polluted due to oil drilling and the oil spilling. Water pollution causes various diseases like the cholera, jaundice, vomiting, loose motions, etc. अब ये जो ऑयल स्पिलिंग और ऑयल ड्रिलिंग होता है उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिजीज़ भी फैलते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि कोलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, वॉमिटिंग हो गया, लूज मोशन हो गया, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें फैलती है डिजीज़। That is why the nowadays people have to carry their own water bottles filled with the fresh and the filtered water with their while traveling to the office or the school। तभी इसका रीज़न क्या है मेन स्टूडेंट्स, कि जो आजकल के अपने जो बॉटल्स लेके निकलते हैं वो किस लिए निकलते हैं कि अपने को घर से फ्रेश वाटर मिले, अच्छा वाटर मिले, कि बाहर का अपने को एक्वेटिक मीन्स जो आप प्यूरीफाई करके वाटर लाते हो आपको वही पियो, सो उसकी वजह से आपका कोई पेट खराब ना हो, आपको कुछ डिजीज़ प्रॉब्लम हो नहीं। मैनी रिवर हैज़ टर्न इनटू द गटर्स। और आजकल क्या हो गया, जो मैनी रिटर्स थी वो किसमें टर्न हो गई है, गटर्स के अंदर टर्न हो चुके हैं। दे पॉल्यूटेड रिवर वाटर इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर एंड द कंसेक्यूटिव पॉल्यूटेंट एंटर इनटू द फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड द फॉडर्स। अब उसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पॉल्यूटेड रिवर्स होती है, उसकी वजह से ये सारा जो नदियों का पानी जो खेतों के लिए जो यूज़ करते हैं फार्मर लोग, उसमें भी हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर भी जो फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है और जो फूडर्स है, जो चीज़ फूडर्स में जो हम चीज़ वहाँ पे पकती है, मीन्स वीट हो गया, पल्सेस हो गया, ये सारी चीज़ें, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है हमारे को, वहाँ पे भी ख़राब चीज़ें हमें मिलती है। द पीपल फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी, बी इट अ पॉलिटिशियन, फार्मर, इंडस्ट्रियल, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, आर्टिस्ट और अ वर्कर, हैव अ वेरी कैजुअल एटीट्यूड टूवर्ड्स द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन।
अब आपको पता है आजकल के टाइम पे क्या हो गया, कोई भी इंसान हो, एजुकेटेड हो, फार्मर हो, पॉलिटिशियन हो, या इंडस्ट्रियल हो, या आर्टिस्ट हो, या कोई वर्कर हो, हर एक जगह क्या लेते हैं, सब सीरियसली लेते हैं नहीं, सब के सब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के तरफ ही बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही, कोई ना कोई पानी का वेस्ट सब कर रहे हैं। द वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल शुड बी प्योरीफाई बिफोर इट ड्रेन इनटू द स्ट्रीम्स और अ रिवर। अब जो वाटर है जो इंडस्ट्रीज में आता है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें प्यूरीफाई करना चाहिए, जिसकी वजह से ये रिवर्स के अंदर ना मिले। द गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट्स द पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी प्रॉब्लम टू कंट्रोल द इंडस्ट्रीज। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसका एक आपको सुझाव भी बताया गया कि गवर्नमेंट को इनको जो इंडस्ट्रीज में जो भी आता है वेस्ट मटेरियल, उनको एक उसके वजह से क्या एक कंट्रोल पॉलिसी बनानी चाहिए कि हाँ इतना अगर वेस्ट आप नहीं डाल सकते हो, कि उसको अगर आप डालोगे तो आपको पनिशमेंट होगी, आपको कुछ ना कुछ जुर्माना दिया जाएगा। इस तरीके से वी शुड यूज़ वाटर इन ए जुडिशरी वे, और वाटर को हमें अच्छे से यूज़ करना सही है और अच्छी वे में। सो स्टूडेंट्स, ये आपका जो टॉपिक था वो था आपका एयर पॉल्यूशन, सॉरी वाटर पॉल्यूशन था। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, हमारा एयर पॉल्यूशन। जस्ट लाइक वाटर, एयर पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे कि वाटर में है पॉल्यूशन है स्टूडेंट, वैसे उसकी वजह से क्या मेन हमारे एयर में भी सेम चीज़ ही हो रही है, एयर भी हमारी बहुत ही पॉल्यूटेड हो रही है। द इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन एवरी सिटीज़ एंड इन मोस्ट ऑफ द विलेज। अब इंडस्ट्रीज है वो क्या एवरी सिटी में भी डेवलप्ड हो चुकी है और साथ ही साथ विलेजेस में भी आ चुकी है। द स्मोक एंड द गैसियस एमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज मिक्स विद द एयर एंड कॉज द एयर पॉल्यूशन। अब जो स्मोक है जो इंडस्ट्रीज में से निकलता है बहुत सारा स्टूडेंट, जैसे आपको फोटोज़ में देखने मिल रहा होगा, तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, हमारी पूरी एयर पॉल्यूटेड हो रही है। द स्मोक द टुडे द यूज़ ऑफ द मिनरल ऑयल्स एंड द इंक्रीज ट्रेमेंडसली। अब जो हमें पता है जो मिनरल ऑयल्स है वो ज़्यादातर बहुत ही यूज़ होते हैं, उसकी वजह से क्या होती है एयर पॉल्यूटेड होती ही है। द व्हीकल रनिंग ऑन द फॉसिल फ्यूल्स लाइक द पेट्रोल एंड द डीजल emit smokes and harmful gas like the hydrocarbons, nitrogen oxides, carbon monoxide and the carbon dioxide which merge with the air and their proportion in the air has increased। अब ये सारी जो गैसेस है स्टूडेंट्स क्या होती है, अगर हमारे ज़्यादातर जो नेचुरल एयर है उसके अंदर मिक्स होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो एयर है पूरा पॉल्यूटेड होगा और वहाँ से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ CO2 हैज़ इंक्रीज due to the cutting of trees which has led to the intense problem of the global warming। अब सो मेन ग्लोबल वार्मिंग और जो एयर पॉल्यूशन के भी वजह से जो हम क्या है उसका रीज़न, मेन रीज़न यही है स्टूडेंट्स कि जो CO2 जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो भी क्यों, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली हमें क्या करें, कटिंग ऑफ ट्रीज हो रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन इज़ द अनदर रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज इन द एयर पॉल्यूशन। अब जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है उसके वजह से भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है। द डस्ट पार्टिकल फ्लोट इन द एयर ड्यू टू द डेप्लेशंस ऑफ द फॉरेस्ट कवर एंड ट्रीज। और जो डस्ट पार्टिकल्स है उसके वजह से भी हमारा एयर पॉल्यूटेड होता है, जो फॉरेस्ट कवर विद ट्रीज उसके वजह से भी हमारे फॉरेस्ट में भी बहुत ही कटिंग ऑफ ट्रीज और उसके वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है CO2 बढ़ने के कारण। द एयर पॉल्यूशन कॉजेज द वेरियस डिजीज सच एज द अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड द लंग इन्फेक्शन एक्सेट्रा। अब एयर पॉल्यूशन से बेटा हम कौन कौन से जो डिजीज़ फैलते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग इन्फेक्शंस, इस टाइप के जो वहाँ पे डिजीज़ फैलते हैं। डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर लीड टू द डिजीज लाइक द कोल्ड, कॉफ एंड द एलर्जी। अब जो डस्ट पार्टिकल की वजह से जो एयर होता है उसके अंदर डिजीज़ भी होते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, कॉफ हो गया, इस तरीके स्टूडेंट्स, और एलर्जी करके जो डिजीज़ होते हैं इस तरीके से ये फैलती रहती है। देयर हैव बीन इंस्टेंस व्हेन द एनिमल डाइड ड्यू टू द सफोकेशन कॉज्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द पॉल्यूशन। अब इसके वजह से क्या होता है, कई बार आपको एयर के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, एयर अगर ठीक नहीं होती तो क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके वजह से जो एनिमल्स होते हैं उस पर भी इफेक्ट होता है और एनिमल की भी डेथ होती है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द पॉल्यूशन। और जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है पॉल्यूशन के वजह से। एट दिस टाइम द पॉइजनस गैस मिक्स विद द रेन ड्रॉप्स एंड कॉज द एसिड रेन। और उसी की वजह से क्या होता है, जो पॉइजनस गैसेस होती है वो रेन ड्रॉप में मिक्स होती है और उसके वजह से एसिड रेन होता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड द वेजिटेशंस।
और ये एसिड रेन है वो क्या है, एनिमल्स और वेजिटेशन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। टू प्रिवेंट द एयर पॉल्यूशन, अगर हमें एयर पॉल्यूशन को बचाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी टू मेक अ सर्टन रूल्स फॉर द इंडस्ट्रीज एंड द इम्प्लीमेंट देम स्ट्रिक्टली। अब हमें क्या, उनको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगर एयर पॉल्यूशन बचाने के लिए जो इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर सख्त लागू नियम करने चाहिए कि आपको इतना पॉल्यूशन ही आप इतना पॉल्यूशन नहीं फैला सकते हो। उनको एक लिमिटेशंस में बांध देना चाहिए उनकी प्रोडक्शन के लिए, उस सारी चीज़ों के लिए। द इक्विपमेंट्स दैट कैन फिल्टर स्मोक एंड द हार्मफुल गैसेस शुड बी डेवलप्ड एंड इंस्टॉल्ड, और ऐसे इक्विपमेंट्स वो लाओ जिससे वो क्या कर सके, स्मोक को फिल्टर कर सके और हार्मफुल गैस जो एयर के अंदर ना निकले, इस तरीके की। द इंडस्ट्रीज दैट डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स शुड बी पनिश स्ट्रिक्टली बाय द हैवी फाइन और शुड बी शट डाउन। और उसमें क्या बोला गया है कि अगर जो इंडस्ट्रीज अगर इन रूल्स को नहीं फॉलो करती तो उन्हें क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टली उन्हें बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उन्हें एक हैवी फाइन देना चाहिए। द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैंपिंग शुड बी ऑर्गेनाइज, और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैंपिंग भी करनी चाहिए हमें, कि जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हम कर सके। अब वन शुड यूज़ पेट्रोल एंड द डीजल इन द जुडिशरी मैनर, और सबको क्या करना चाहिए, पेट्रोल और जो डीजल है वो भी एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए, ज़्यादातर इसका यूज़ करना चाहिए नहीं। अब यूज़ ऑफ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल लाइक द CNG एंड द LPG विल बी हेल्प टू ग्रेट एक्सटेंस, और उसकी वजह से क्या, आपको जो CNG और LPG है आपको ज़्यादातर उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल में क्या होता है, ज़्यादातर पॉल्यूशन फैलता है और CNG और LPG में ज़्यादा नहीं फैलता है। द स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द PUC इन व्हीकल शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और जो PUC होती है बेटा, और वो स्ट्रिक्टली होनी ही चाहिए, इस तरीके का उन्हें सारे व्हीकल्स में भी रूल गवर्नमेंट का हो जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, जो हम जिसमें हमने आज वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लैंड पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।